नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 6 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 6 का, जिसमें वर्णन है कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य और क्रम का पूर्ण अनुक्रांत का वर्णन। लोमहर्ष ऋषि बोले कि पवन के हृदय में पुत्र हनुमान जी के शोक के कारण जिस सरोवर में पवन लीन हो गए थे, उसमें स्नान करके महेश्वर देव का दर्शन कर मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो शिव पद को प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रह्म के साथ सभी देवों ने मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहाँ से शूलपाणि भगवान शंकर के अमृत नामक स्थान में जाना चाहिए, जहाँ गंधर्वों के साथ देवताओं ने हनुमान जी को प्रकट किया था। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृत पद को पा लेता है। नियम अनुसार तीर्थ का सेवन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्तारण तीर्थ में जाकर अपने मातामह और पितामह के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजश्री सलिहोत्र के तीर्थ में स्नान कर मुक्त हो मनुष्य शरीर के पापों से सर्वथा छूट जाता है। सरस्वती क्षेत्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री कुंज नामक तीर्थ है। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्नि पौष्टम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वहाँ नवमिष कुंज तीर्थ में जाकर पवित्र हो जाता है और नमस्कारण्य तीर्थ में स्नान करने से जो पूर्ण होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर वेदवती से निवेशित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। हे द्विश्रेष्ठो, रावण के द्वारा अपने केस के पकड़े जाने पर शोक से संतप्त होकर वेदवती ने उसके रावण के वध के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनक के घर में वे उत्पन्न हुई। उनका नाम सीता विख्यात हुआ तथा वे राम की पतिव्रता पत्नी हुई। उसे सीता को रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिए अपहरण कर लिया। सीता के अपहरण हो जाने पर रावण युद्ध हुआ, जिसमें रावण को मारने के बाद विभूषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर राम सीता को वैसे ही घर लौटा लाया जैसे आत्मवान जितेंद्र पुरुष कीर्ति को प्राप्त करता है। उनके तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कन्या यज्ञ कन्यादान का फल एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस वेदवती तीर्थ के बाद ब्रह्म के उत्तम और महान स्थान में जाना चाहिए, जहाँ स्नान करने से अवर वर्ण का व्यक्ति जन्मांतर में ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम पद की प्राप्ति करता है। उस ब्रह्म की तीर्थ स्थल पर जाने के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ चंद्रमा ने तपस्या करके द्विज राजत्व पद को प्राप्त किया था। वहाँ स्नान कर अपने पितरों और देवताओं की पूजा करने से मनुष्य कार्तिकेय की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में दुर्लभ सप्त सरस्वत नामक एक तीर्थ है, जहाँ सुप्रभा कंजनाक्षी विशाला मनसहद्रा सरस्वती ओगमतीवती विमलोत्का एवं सुरेणु नाम की सातों सरस्वती नदियाँ एकत्र मिलकर प्रवाहित होती हैं। पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्म जी की यज्ञ के अनुष्ठान में लग जाने पर सभी ऋषियों ने उनसे कहा, आपका यह यज्ञ महाफलजनक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सरितियों में श्रेष्ठ सरस्वती नदी दिखलाई नहीं पड़ रही है। उसे सुनकर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती का स्मरण किया। पुष्कर में यज्ञ कर रहे ब्रह्म जी द्वारा आहूत की गई सुप्रभा नाम की देवी वहाँ सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्म जी का मान करने वाले उस वेगवती सरस्वती को देखकर मुनिजन प्रसन्न हो गए और उन सब ने
उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में स्थित एवं नदियों में श्रेष्ठ इस सरस्वती नदी को महात्मा मकड़ंग कुरुक्षेत्र में लाए। एक समय नमोश्चरण्य में रहने वाले तपस्या के धनी शौनक आदि मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्ष से पूछा, सप्तपतिगामी हम लोगों को यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा, इसे कृपा कर हमें समझाइए। उसके बाद महाअनुभव लोमहर्ष जी ने ऋषियों को सिर से प्रणाम कर कहा कि हे ऋषियों, जहाँ सरस्वती नदी अवस्थित है वहाँ रहने से यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध वेदों को स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने एकत्र होकर सरस्वती का स्मरण किया। दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों के ध्यान स्मरण करने पर वे सरस्वती वहाँ नमिष्ठ क्षेत्र में उन महात्माओं के यज्ञ में पलवन करने के लिए कनाक्षी नाम से उपस्थित हो गई। वे ही प्रसिद्ध नदी कर्णक के द्वारा स्मृत होने पर पवित्र सलीला सरस्वती रूप में कुरुक्षेत्र में भी आई और महान व्रती ऋषियों ने गया क्षेत्र में महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले गय की यज्ञ में आहुति की गई। उस श्रेष्ठ सरस्वती नदी को विशाला के नाम से स्मरण किया गया। महात्मा मकड़न ऋषि द्वारा सम्मोहित की गई वही नदी कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश कर गई। फिर उद्लग मुनि ने दिव्यर्षियों के द्वारा सेवित परम पवित्र उत्तर कौशल प्रदेश में सरस्वती का ध्यान किया। उन मुनि के कारण नदियों में श्रेष्ठ वर सरस्वती नदी उस देश में आ गई एवं वहाँ वल्कल तथा मृग चर्म को धारण करने वाली मुनियों द्वारा पूजित हुई। तब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली वह मनोहरा नाम से विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मकड़क द्वारा आहुति होकर ऋषियों को सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र के उत्तम तीर्थ में प्रविष्ट हुई और केदार तीर्थ में जो सरस्वती सुवेणु नाम से प्रसिद्ध है वह ऋषियों और सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सर्व पाप नाशक रूप से जानी जाती है। परमेश्वरी की आराधना कर उन मुनि ने उस वेणु को भी ऋषियों को उपकार करने के लिए इस कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कराया। गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने विमलोदा नाम से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र में गुरु द्वारा पूजित सरस्वती मकड़ द्वारा बुलाई जाने पर वही गई। फिर बुद्धिमान मार्कंड जी उस पवित्र जल वाली महाभागा सरस्वती की स्तुति कर उसे सरोवर के मध्य में ले गए। वही सप्त सरस्वती तीर्थ में उपस्थित एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मकड़क को नृत्य करने से शंकर जी ने रोका था। इस प्रकार आषाढ़ महात्मा में कथा अध्याय 6 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।